कर्मकांड जो शब्द है वो उसका मूल अर्थ है कि जो सनातन धर्म में षोडश संस्कार बने हुए हैं गर्भाधान से लेकर मरण तक, वो उन संस्कारों में हर समय हर संस्कार में जीवन के हर मुख्य पड़ाव में मनुष्य ईश्वर का चिंतन करे। उस चिंतन को कैसे किया जाए? अगर 5 पंडित मान लीजिए पूजा करने आते हैं, किसी ने सिस्टम ना सीखा हो, 5 के 5 अलग चीज बोलें, अलग मंत्र बोलें, तो यजमान जो है वो थोड़ा दुविधा में आ जाएगा, ये क्या हो रहा है, शोर पड़ रहा है, शांति नहीं। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि कौन से मंत्रों का उच्चारण श्रेष्ठ है, जिसमें कि 5 मुख्य देवताओं को ले लिया गया, गणपति, सूर्य, शक्ति, शिव और विष्णु। इन 5 मुख्य देवताओं को ले लिया गया कि इनके मंत्र तो जरूर होने चाहिए। बाकी प्रजापति का हो जाए, इंद्र का हो जाए, इंद्र का हो जाए, अग्नि के मंत्र हो जाए, दूसरे देवताओं के मंत्र हो जाए। तो कर्मकांड से मनुष्य अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, और धर्म को या धार्मिकता को आध्यात्मिक उन्नति से अलग करना नितांत आवश्यक है। यह पूर्णतः संभव है कि कोई मनुष्य सारा जीवन बहुत परम धार्मिक रहे और परम अज्ञानी, और कतई भी इतना सा भी लेश मात्र भी, रत्ती भर भी उसमें अध्यात्म ना हो। यह संभव है। यह संभव ही नहीं, ऐसा साधारणतः यही होता है कि धार्मिकता को हम आध्यात्मिकता मान लेते हैं। हम सोच रहे हैं मैंने 20,000 मंत्र जप कर दिया, या मैंने इस शास्त्र का पाठ कर लिया, इसके चलते अब मैं तो बहुत आध्यात्मिक हो गया। उससे ना तो रोग दूर होगा, ना आदि, ना व्याधि, ना मन की, ना मानसिक, ना वाचिक, किसी प्रकार की। तो आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य की होती है समाज का कल्याण करने से। आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य की होती है आत्मचिंतन करने से। वो उन्नति होती है सत्कर्म करने से। वो उन्नति होती है अच्छा बोलने से, अच्छा सुनने से, अच्छा करने से। इतनी तीव्रता से फिर उन्नति होती है कि आप यज्ञ तप ज्ञान सबसे परे हो जाते हैं। यज्ञ तपसु ज्ञानेश्च। भगवान ने कहा है एक समय ऐसा आता है कि जब मनुष्य यज्ञ तप ज्ञान से परे हो जाता है, उन सबसे ऊपर उठ जाता है। वही आध्यात्मिक उन्नति का मूल है। कभी तो ग्रेजुएट करोगे ना किसी क्लास से, कभी तो बोलोगे पढ़ लिया, डन, अंडरस्टूड, नाउ आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट वन। पर धर्म की किताब ऐसी है, सब धर्मों की, किसी को ग्रेजुएट नहीं करने देती, गिल्ट डालती है, एक मन में हीन भावना डालती है कि अरे अगर आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आपके मन में एक हीन भावना आएगी, अरे मैं तो अपने धर्म को छोड़ रहा हूं। क्योंकि यदि वो भावना नहीं आएगी तो धर्माधिकारी जो हैं उनका घर कैसे चलेगा? तो धर्म समाज में अनुशासन के लिए है, वो अनुशासन जो किसी और ही रास्ते पर निकल गया, मुक्ति के लिए नहीं। जिसको मुक्त होना है वो धर्म में से ज्ञान को लेकर उसको अंगीकार करके बस जीवन में आगे चल पड़े। एक ही रामचरितमानस, एक ही किताब हम निरंतर पढ़े जा रहे हैं, प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन। क्या बेवकूफी है? आप सीख लो, रस के लिए पढ़ रहे हो तो बिग ठीक। अगर आपको आनंद आ रहा है फिर तो कोई उसमें विवाद ही नहीं। परंतु यदि आप ये सोच रहे हो कि